नमस्कार। कक्षा तृतीय, विषय हिंदी, 14, भाग 1, प्रकरण अब तक बहुत बह चुका पानी, यानी अब तक बहुत बह चुका पानी। इस पाठ में बताया गया है कि बहुत बह चुका पानी यानी बहुत गहरी बात हो चुकी। किस प्रकार से है, तो क्या दर्शाया गया है, यानी एक कविता है के माध्यम से हमें लेखक बताना चाहता है। उड़ता उड़ता कौआ आया, लिए चोंच में पूरी रोटी, ताजी ताजी चुपड़ी चुपड़ी, गोल गोल थी मोटी मोटी। देखा लोमड़ ने उसको तब, बैठ चुका था जब डाली पर। लोमड़ तब मीठी बोली से बोला, गर्दन ऊंची कर कर कर। मेरे राजा कौवे बेटे, मैं तुझको पहचान गया हूँ। आता जाता रहा इधर में, कई वर्ष से नई नया हूँ। मुझे पता है उस कौवे के, तुम हो बेटे या हो नाती। जिस कौवे ने मुझे सुनाई, यहाँ बैठ कर मधुर प्रभाती। तो ये कविता थी। तो इस कविता में प्रथम भाग है, तो कहा है उड़ता उड़ता कौआ आया, लिए चोंच में पूरी रोटी, ताजी ताजी चुपड़ी चुपड़ी, गोल गोल थी मोटी मोटी। कवि इस अंतरे का भाव बताना चाहता है कि वर्णन करता है कि एक कौआ कहीं से अपनी चोंच में पूरी रोटी लेकर उड़ता उड़ता आया। रोटी ताजी चुपड़ी हुई, गोल गोल और मोटी थी, यानी एकदम गोल मोल बिल्कुल चुपड़ी हुई थी। तो आगे क्या कहता है, दूसरा को अंतराय। देखा लोमड़ ने उसको तब, बैठ चुका था जब डाली पर। लोमड़ तब मीठी बोली से बोला, गर्दन ऊंची कर कर। इस दोहे का भाव है, जब कौआ आकर डाली पर बैठ गया, तब लोमड़ अपनी गर्दन ऊंची कर मीठी मीठी आवाज में बोला। बार बार उस कौवे से वो लोमड़ बोल रहा था। क्या बोल रहा था? मेरे राजा कौवे बेटे, यानी बहुत मीठी आवाज में बोल रहा था, मेरे राजा कौवे बेटे, मैं तुझको पहचान गया हूँ, मैं तुझको पहचान गया हूँ। आता जाता रहा इधर में, आता जाता रहा इधर में, कई वर्ष से नई नया हूँ, कई वर्ष से नहीं नया हूँ। तो इस अंतरे का भाव है, लोमड़ बोला, मेरे कौवे राजा, ओ मेरे कौवे राजा बेटा, मैं तुझको पहचान गया हूँ। मैं यहाँ नया नहीं हूँ, मैं कई वर्षों से इधर आता जाता रहा हूँ, यानी मैं हमेशा इधर से आता जाता रहा हूँ। तो वह बार बार लोमड़ कौवे से कह रहा है।
लेकिन कौवा भी नहीं बोला है। मुझे पता है उस कौवे की, तुम हो बेटे या हो नाती, जिस कौवे ने मुझे सुनाई यहां बैठकर मधुर प्रभाती। तो इस 34 यंत्र का भाव है, लौबड़ ने कहा कि मुझे पता है, मुझे जानकारी है कि तुम उस कौवे के या तो पुत्र हो या नाती हो, जिसने मुझे यहीं इसी जगह बैठकर अपनी मीठी मीठी आवाज में प्रभाती सुनाई 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 थी, यानी मीठी मीठी वाणी सुनाई थी। कठिन शब्दार्थ, ताजी ताजा बनाई गई चुपड़ी जिसके घी लगाया हुआ हो, मीठी बोली मधुर आवाज, वर्ष साल, नाती संबंधी, प्रभाती प्रातःकाल गाया जाने वाला संगीत। बोध प्रश्न एक, उड़ता उड़ता कौवा आकर कहाँ पर बैठा? हाँ, पेड़ की डाली पर बैठा। प्रश्न दो, कौवा चोंच में क्या लेकर आया था? हाँ, कौवा चोंच में रोटी लेकर आया था। प्रश्न तीन, लोमड़ मीठी बोली में क्यों बोला? आप बताइए भैया। हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि वह रोटी उसे खाना चाहती थी। प्रश्न चार, कौवे की रोटी लाते किसने देखा? हाँ, आप बताइए। ठीक, अच्छा। गृहकार्य प्रश्न क्रमांक एक, रोटी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है? प्रश्न दो, गर्दन ऊंची कर लोमड़ ने क्या कहा? अच्छा। प्रश्न तीन, कौवा कौन सी नादानी नहीं दोहराना चाहता था? प्रश्न चार, कौवा आकर कहाँ बैठ गया था? हाँ, ठीक है। बोध प्रश्न, गृहकार्य, कठिन शब्दार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदरता से सभी भैया बहनों को करना है। धन्यवाद।